आपको केवड़िया गुजरात में लिए चलते जहां प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं, देश की बात करें और गुजरात की बात करें, प्रधानमंत्री के पास लिए चलते आपको सकारात्मक रहेंगे। यही सकारात्मकता आपकी सफलता के रास्ते खोलेगी, आपको एक कर्मयोगी के रूप में जीवन के संतोष का बहुत बड़ा कारण बनेगी। साथियों, कहा जाता है कि लाइफ एक डायनेमिक सिचुएशन है। गवर्नेंस भी तो एक डायनेमिक फिनोमेनन है। इसलिए हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप देश के सामान्य मानवी से निरंतर जुड़े रहें। जब आप लोग से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र में काम करना और आसान हो जाएगा। आप लोग फाउंडेशन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मेरी फिर आपको सलाह होगी, आप फील्ड में लोगों से जुड़िए, कट ऑफ मत रहिए, दिमाग में कभी बाबू मत आने दीजिए। आप जिस धरती से निकले हो, जिस परिवार समाज से निकले हो, उसको कभी भूलिए मत। समाज से जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए। एक प्रकार से समाज जीवन में विलीन हो जाइए। समाज आपकी शक्ति का सहारा बन जाएगा। आपके दो हाथ सहस्त्र बाहु बन जाएंगे। ये सहस्त्र बाहु जनशक्ति होती है। उन्हें समझने की, उनसे सीखने की कोशिश अवश्य करिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, सरकार शीर्ष से नहीं चलती है। नीतियां जिस जनता के लिए हैं, उनका समावेश बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है। जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। साथियों, इस एकेडमी से निकलकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसानी का, सुविधाओं का, नेम एंड फेम का रास्ता होगा। एक रास्ता होगा जहां चुनौतियां होगी, कठिनाइयां होगी, संघर्ष होगा, समस्याएं होगी। लेकिन मैं अपने अनुभव से मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको असली कठिनाई तभी होगी जब आप आसान रास्ते पकड़ेंगे। आपने देखा होगा, जो सड़क सीधी होती है, कोई मोड़ नहीं होते हैं, वहां सबसे ज्यादा अकस्मात होते हैं। लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी मोड़ वाली सड़क होती है, वहां ड्राइवर बड़ा कॉन्शियस होता है, वहां अकस्मात कम होते हैं। और इसलिए सीधा सरल रास्ता कभी न कभी बहुत बड़ा कठिन बन जाता है। राष्ट्र निर्माण के, आत्मनिर्भर भारत के जिस बड़े लक्ष्य की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें आसान रास्ते मिले ये जरूरी नहीं है। अरे, मन में उसकी कामना भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब आप हर चुनौती का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे, तो इसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे देश को मिलेगा। और आप ही के नजरों के सामने आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल की यात्रा फलते फूलते हिंदुस्तान को देखने का कालखंड होगा। आज देश जिस मोड़ में काम कर रहा है, उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की ही है। आपको यह सुनिश्चित करना है
कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवी का सशक्तिकरण कैसे हो। हमारे यहां उपनिषद में कहा गया है, न तत् द्वितीयम अस्ति, न तत् द्वितीयम अस्ति, अर्थात कोई दूसरा नहीं है, कोई मुझसे अलग नहीं है। जो भी काम करिए, जिस किसी के लिए भी करिए, अपना समझकर करिए। और मैं अपने अनुभव से ही कहूंगा कि जब आप अपने विभाग को, सामान्य जनों को अपना परिवार समझकर काम करेंगे तो आपको कभी थकान नहीं होगी, हमेशा आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। साथियों, फील्ड पोस्टिंग के दौरान हम ये भी देखते हैं कि अफसरों की पहचान इस बात से बनती है कि वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, जो चलता रहता है उसमें अलग क्या कर रहा है। आप भी फील्ड में फाइलों से बाहर निकल करके, रूटीन से अलग हटकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के लिए जो भी करेंगे उसका प्रभाव अलग होगा, उसका परिणाम अलग होगा। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, आप जिन जिलों में ब्लॉक्स में काम करेंगे वहां कई ऐसी चीजें होगी, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें एक ग्लोबल पोटेंशियल होगा, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को, उन आर्ट्स को, उनके आर्टिस्ट को ग्लोबल होने के लिए लोकल सपोर्ट की जरूरत है। ये सपोर्ट आपको ही करना होगा, ये विजन आपको ही देना होगा। इसी तरह आप किसी एक लोकल इनोवेटर की तलाश करके उसके काम में एक साथी की तरह उसकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपके सहयोग थे वो इनोवेशन समाज के लिए बहुत बड़े योगदान के रूप में सामने आ जाए। वैसे मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि सब कर तो लेंगे, लेकिन बीच में ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा। मैंने जो टीम भावना की बात शुरू में की थी ना, वो इसीलिए ही थी। अगर आप आज एक जगह हैं, कल दूसरी जगह है, तो भी उस क्षेत्र में अपने प्रयासों को छोड़िएगा नहीं, अपने लक्ष्यों को भूलिएगा नहीं। आपके बाद जो लोग आने वाले हैं उनको विश्वास में लीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको भी जहां है वहां से मदद करते रहिए। आपके सपनों को आपके बाद वाली पीढ़ी भी पूरा करेगी। जो नए अधिकारी आएंगे आप उनको भी अपने लक्ष्यों का साझीदार बना सकते हैं। साथियों, आप जहां भी जाएं, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। आप जिस कार्यालय में होंगे उसके बोर्ड में दर्ज आपके कार्यकाल से ही आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए। हां, बढ़ती हुई पहचान में आपको मीडिया और सोशल मीडिया भी बहुत आकर्षित करेंगे। काम की वजह से मीडिया में चर्चा होना एक बात है, और मीडिया में चर्चा के लिए ही काम करना वो जरा दूसरी बात है। आपको दोनों का फर्क समझ करके आगे बढ़ना है। आपको याद रखना होगा कि सिविल सर्वेंट्स की एक पहचान अनाम रह करके काम करने की रही है। आप पिछले आजादी के बाद के अपने कालखंड के देखिए, जो ओजस्वी तेजस्वी चेहरे कभी कभी हम सुनते हैं, वो अपने पूरे कार्यकाल में अनामी रहे हैं, कोई नाम नहीं जानता था। रिटायर होने के बाद किसी ने कुछ लिखा तब पता चला, अच्छा ये बाबू इतना बड़ा देश को दे करके गए हैं। आपके लिए भी वही आदर्श है। आपसे पहले के 4-5 दशकों में जो आपके सीनियर्स रहे, उन्होंने इसका बहुत अनुशासन के साथ पालन किया है। आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। साथियों, मैं जब मेरे नौजवान राजनीतिक साथी जो हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं,
उनसे मिलता हूं तो मैं बातों बातों में जरूर कहता हूं, और मैं कहता हूं कि दिखास और छपास, ये दो रोग से दूर रहिएगा। मैं आपको भी यही कहूंगा कि दिखास और छपास, टीवी पे दिखना और अखबार में छपना, दिखास और छपास, ये दिखास और छपास का रोग जिसे लगा, फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लेकर आप सिविल सेवा में आए हैं। साथियों, मुझे भरोसा है आप सब अपनी सेवा से, अपने समर्पण से देश की विकास यात्रा में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक काम देना चाहता हूं। आप करेंगे? सब हाथ ऊपर करें तो मैं मानूंगा कि आप करेंगे। सबके हाथ ऊपर होंगे क्या? करेंगे? अच्छा, सुन लीजिए। आपको भी वोकल फॉर लोकल अच्छा लगता होगा सुनना, लगता है ना? पक्का लगता होगा। आप एक काम करेंगे, आने वाले 2-4 दिन में आप अपने पास जो चीजें हैं जो रोजमर्रा के उपयोग में है, उसमें कितनी चीजें वो हैं जो भारतीय बनावट की हैं, जिसमें भारत के नागरिक के पसीने की महक है, जिसमें भारत के नौजवान की टैलेंट दिखती है, उस सामान का जरा एक सूची बनाइए। और दूसरी वो सूची बनाइए कि आपके जूतों से लेकर के सर के बाल तक क्या 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 विदेशी चीजें आपके कमरे में हैं, आपकी बैग में हैं, क्या क्या आप उपयोग करते हैं, जरा देखिए और मन में तय कीजिए कि ये जो बिल्कुल अनिवार्य है, जो भारत में आज उपलब्ध नहीं है, संभव नहीं है, जिसको रखना पड़े मैं मान सकता हूं, लेकिन ये 50 में से 30 चीजें ऐसी हैं वो तो मेरे लोकल अवेलेबल है। हो सकता है कि मैं उसके प्रचार के प्रभाव में नहीं आया हूं, मैं उसमें से कितना कम कर सकता हूं।